हेलो पार्टनर लोग, आज हम लोग ने शुरू कर दिया है एक्सरसाइज 1.4 को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग को बताना है कि ये जो जितने सारे ये दिख रहे हैं, ये सिर्फ देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो इसमें बताना है कि ये जो डिविजन्स दिए गए हैं, मतलब जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें सिंपल सा है, थोड़ा सा मतलब कुछ फंडा है जो पहले इसके पहले 2-3 थ्योरम दिया गया है। उस थ्योरम को थोड़ा सा, एक्चुअली वो थ्योरम ज़्यादा करके एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानना आसानी रहेगा, मतलब जानने से कोई क्वेश्चन करने में आसानी रहेगा। उन थ्योरम्स में दिया गया है कि अगर किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, उसमें अगर 2 का पावर m है, या फिर 5 का पावर n है, या फिर 2 का पावर m, 5 का पावर m और 2 का पावर m एंड 5 का पावर n, अगर ये चारों कंडीशन है, मतलब कि मान लो कि 2 है तो 2 का पावर 3 है, और 5 है तो 5 का पावर मान लो 4 है। तो अगर ऐसा ऐसा कंडीशन है, या फिर किसी का मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, उसी का कुछ पावर दिया गया है, फिर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। ये चारों कंडीशन अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। मान लो कि किसी में 2 का पावर m है, मतलब 2 का पावर 3 है और 5 का पावर भी 3 है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, तो फिर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई और है, इन लोगों के साथ में कोई और फैक्टर दिया गया वहाँ पे, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर ये 4 कंडीशन है तभी वो चीज़, मतलब वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 को। हम लोग 1 में है 13/3125। इसके लिए हम लोग को इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो 13 का 13 ही रहेगा, 1 इंटू 13, तो 13 रखेंगे। और 3125 को मैंने यहाँ पे किया हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इतना 5 है, यानी कि 13/5 रेज़ टू पावर 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है 5n का, मतलब कि सिर्फ 5 है और 5 रेज़ टू पावर n है। इसका मतलब 5 है ना, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। वहीं अगर हम लोग सेकेंड नंबर देखें, सेकेंड नंबर में है 17/8। 17/8 में अगर देखेंगे तो 17 को 17 रखेंगे, और 8 का अगर करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 का पावर 3 आएगा। यहाँ पे भी देखिए ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है, यानी कि 17/2 का पावर 3 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। इसका अगर अगला पार्ट हम लोग देखें तो अगला पार्ट है 64/455, जिसको अगर हम लोग 64/455 लिखते हैं तो 455 का डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 64 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 13। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए मैंने कंडीशन बोला था कि 5 एंड 2 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 भी है, 13 भी है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 15/1600। इसको अगर हम लोग 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1600 का, तो 5/1600 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हम लोग बोल सकते हैं
15/2⁶, एक मिनट, यहाँ पे 5 × 5 यानी कि 5 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंडीशन आया है 2m एंड 5n का फॉर्म में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। अब अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर है 29/343। इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। 29/343, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 29 को एज इट रख दिए, और 343 को अगर करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे किया है 7 × 7 × 7, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 29/7⁻3। तो ये यहाँ पे ना 5 है और ना ही 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 29/343 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। अब 6 नंबर करते हैं। देखिए 6 नंबर करेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन, (23/2⁵ 5⁻2). यहाँ तो सीधी सीधी डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2m 5n के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है 129/2⁵2 5⁻7 एंड 7⁻5। तो यहाँ पे देखिए 129, यहाँ पे डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका पावर खुद दिया हुआ है 2⁵2 5⁻7। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 7⁻5 दिया है, ये हम लोग के लिए दिक्कत बन रहा है, और इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि 2 और 5 के फैक्टर को छोड़ के कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आगे बढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है 6/15। अगर 6/15 को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 15 का, तो 3 × 5 आएगा। तो यहाँ पे भी वही बात, 5 तो ठीक है, लेकिन 5 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, यही आगे दिक्कत कर रहा है, तो यह भी आपका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट देख लेते हैं इसी बात पे। 35/50। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 35 और 50 का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 5 × 5, ये आ जाता है हमारा 35 इसको अगर हम लोग अगर एक बार काट देते हैं तो ये 5 और ये 7, तो 7/2 × 5 बच जाता है। तो वही बात है 7/2 × 5, जहाँ पे ये कंडीशन कौन सा फॉलो करता है, 2m एंड 5m, क्योंकि दोनों का पर 1 1 है, तो एक ही कंडीशन फॉलो करता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये देखिए 2 और 5 को छोड़ के यहाँ पे दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। देखिए इसका 10th नंबर पार्ट करते हैं। 10th नंबर पार्ट है 77/210।
अगर यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 11 आएगा इसका, बाई 210 का अगर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अगर 7 से 7 काट देते हैं तो बचता है 11 बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक अलग से याद आ रहा है जो है 3। तो इस 3 के वजह से ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।